Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with one video on the topic poetry, difference between poetry and poem. So it was asked that what is the difference in poetry and poem. Then I thought that I should make one video in very easy and simple language so that it can be understood to you. So let's start. First of all, this difference is made by S.T. Coleridge. S.T. Coleridge is a romantic poet. So he made the difference between the poetry and poem. So let's read. Poetry. The thought and imagination in poet's mind arise, and when the poet expresses these thoughts and imagination in words by using rhyme, meter, simile, alliteration, metaphor, etc. for delight and aesthetic pleasure, this process is called poetry. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट के माइंड में इमेजिनेशन और थॉट्स आते हैं एंड देन ही डिसाइड टू राइट these thoughts in words and using poetic device. He used poetic device in writing these thoughts and imagination. Poetic device means यही rhythm, rhyme, meter, simile, alliteration. तो ये बहुत सारी poetic device हैं as you know. So जो पोइट है वो इन पोइटिक डिवाइस को यूज़ करके वर्ड्स को यूज़ करके अपने थॉट्स और इमेजिनेशन को एक पेपर पे जो लिखता है. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोइट्री. मीन्स थॉट एंड इमेजिनेशन अराइज, थॉट्स अराइज इन द माइंड एंड देन पोइट यूज these thoughts write these thoughts using words, meter, rhyme, metaphor, etc. and this process is called poetry, and the result of this process means a piece of writing is called poem. और इस प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, हमें मिलता है एक पीस ऑफ राइटिंग. एक पेपर पे एक पीस ऑफ राइटिंग हमें मिलती है एंड दिस इज कॉल्ड पोएम. सो जो रिजल्ट हमें इस प्रोसेस का जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड पोएम, और ये प्रोसेस जो है दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री. एंड जो पोएम्स है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे ओड, लिरिक, सोनेट, बैलेट और एलिजी. तो अलग अलग टाइप्स की पोएम्स हैं. ये अलग पोएम है, ये अलग पोएम है. तो ये सारी अब अलग अलग तो ये पोएम्स हैं, लेकिन कलेक्टिवली अगर हम इसे लेते हैं देन इट इज़ कॉल्ड पोइट्री. बट दिस मच इज़ नॉट इनफ. इफ़ यू टेक दैट ये जो अलग अलग हैं देन इट इज़ पोएम, एंड अगर हम इन्हें कलेक्टिवली हम इनको लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री. दिस मच इज़ नॉट इनफ. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस मच. ये सारी प्रोसेस का आपको समझना चाहिए, तभी पता चलेगा. अगर आप सिर्फ इतना लेते हो देन दिस इज़ नॉट इनफ. क्योंकि पोइट के थॉट्स हैं, पोइट की इमेजिनेशन है, वो उसको ओड में लिखे, लिरिक्स में लिखे, सोनेट में लिखे, वो उसकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है. उसे कैसा फील होता है वो उसे उसी तरह से लिखता है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पोएम्स एंड कलेक्टिवली इफ़ वी टॉक अबाउट दीज देन इट इज़ पोइट्री. सो जो पोइट्री है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट. वी कैन नॉट सी और टच और रीड इट बिकॉज इट इज़ इन द माइंड ऑफ द पोइट. अब हम पोइट के माइंड को उसमें क्या थॉट चल रहे हैं वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज थॉट्स. लेकिन जो पोएम है दैट इज़ कंक्रीट एंड वी कैन सी एंड रीड इट. जो पोएम जो वो एक पीस ऑफ राइटिंग हमें लिख के देते हैं देन हम उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, देन इट इज़ कंक्रीट. सो लिटरेचर में पोइट्री होती है और पोइट्री में पोएम्स होती हैं. इसको एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ बताती हूँ कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने सॉलिटरी रीपर लिखी थी. एंड वो देखते हैं कि एक हाईलैंड लास्ट जो है, एक गर्ल जो है, पीजेंट गर्ल, शी इज़ हार्वेस्टिंग, शी इज़ वर्किंग इन द फील्ड, शी इज़ हार्वेस्टिंग and at the same time she is singing a song, and her voice is so melodious and sweet that poet completely attracted towards her voice. Although he doesn't understand
that what she is singing, because the language in that the girl is singing and that language is unknown to the poet. अब वो गर्ल जो हाईलैंड गर्ल जो है वो जिस भी लैंग्वेज में गा रही थी विलियम वर्ड्सवर्थ को नहीं समझ आ रहा था, तो वो गेस करते हैं, सोचते हैं कि क्या गा रही होगी, ये क्या सोच रही होगी। कुछ इसके साथ अनप्लेजेंट हुआ है, कोई सैड सॉन्ग गा रही है, वॉर के ऊपर कुछ गा रही है, या कुछ खुशी का कुछ अच्छा इसके साथ कुछ हुआ होगा, कुछ जॉयफुल सॉन्ग गा रही है, क्या गा रही होगी। तो ये थॉट्स पोइट की इमेजिनेशन में, पोइट के माइंड में आते हैं। एंड देन व्हाट ही डिड, तो उसके बाद जो पोइट है अपने इन थॉट्स और इमेजिनेशन को वर्ड्स का यूज़ करके, मीटर, राइम, अलिट्रेशन सब का यूज़ करके पोइम लिखते हैं। और देन इट बिकम्स सॉलिटरी रिपर, और हम सब उसे पढ़ते हैं। हमें पता है कि यही सारे उसकी इमेजिनेशन और थॉट्स ही पोइट ने अपनी लिखी हुई है। तो ये है पोइम और पोइट्री, अपनी थॉट और इमेजिनेशन को वर्ड्स में लिखना एस्थेटिक प्लेजर के लिए। एस्थेटिक मीन्स उस खूबसूरती से हम सबको प्लेजर मिल सके, हम सबको डिलाइट मिल सके, मीन्स हम सब खुश हो सकें उसको पढ़ के। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोइट्री। When the thought and imagination of the poets are used in words by using poetic device like meter, rhyming, alliteration, metaphor, this process is called poetry, and the result of this process means the piece of writing that is called poem. And I hope you will understand this. And if you like this, then press the button like and subscribe. And yes, if you have any question regarding this, any query, then you can comment also. Thank you.